हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी की रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है और आज से ही हमारे 2021 के प्रैक्टिस सेट पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपने आगे के प्रैक्टिस सेट पेपर किए होंगे तो अब आपको पता चल रहा होगा कि आपके लिए वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 41 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा 5 मित्र PQRS और T। ठीक है, कितने मित्र हैं? 5 मित्र। किस दिशा में बैठे हुए हैं? दक्षिण की दिशा में। तो देखो, एक हमने क्या की, पंक्ति बनाई और दक्षिण की तरफ मुख करके लोग कितने लोग बैठे हुए हैं? 5 लोग। ठीक है, अब क्या बोलना है? क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, तो क्यू को क्या करो? मध्य पे बिठा दो। फिर क्या बोल रहा है? पी पश्चिम सिरे पर, तो ये पूरब सिरा हो गया, ये पश्चिम का सिरा हो गया, तो पी यहाँ पे बैठ गया। फिर क्या बोल रहा है? टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। टी और आर क्या है? एक ही ओर, क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। तो अब और क्या बोल रहा है? पी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति, यानी कि आर यहाँ पे बैठेगा और टी यहाँ पे, क्योंकि क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? पी और आर के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग, तो एक कौन बचा? एस। ठीक है, तो एस को यहाँ बिठा दो। अब क्या बोल रहा है कि क्यों ठीक है, और पी के बीच में कौन बैठा है? एस। कौन बैठा है? एस। अब ऑप्शन देख लो, या तो आर या टी। टी और थर्ड ऑप्शन में क्या है? एस, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। ठीक है, भुवनेश्वर अनुपात उड़ीसा। आपको पता है कि उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर। आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की। कहाँ की है? मिजोरम की। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी सब ऑप्शन के भी आंसर बता देते। मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलांग। ठीक है, मणिपुर की इम्फाल, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ऐसे आपके सारे ऑप्शन के आंसर आपको मिल गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 19, 23, 32, 48, 73। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग या घन नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, और कम से कम आपको अगर एक स्टेप पे आंसर ना मिले तो आपको 2 या 3 4 स्टेप तक जा सकते हैं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन होता है जो 4 स्टेप के बाद सॉल्व होता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि अगर आपको एक स्टेप में इनका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उसको छोड़ दें। आप उसको कम से कम, डिफरेंस का लग रहा है आपको सवाल, तो कम से कम 3 या 4 स्टेप तक उसको करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप छोड़ सकते हैं, क्या पता उसका लॉजिक अलग हो, लेकिन 3-4 स्टेप तक आपको करना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस देख लो कितना है। यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। यानी संख्याओं का क्या चल रहा है? वर्ग। ठीक, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। अब कितने का स्क्वायर आएगा? 6 का। यानी अब कितना ऐड करना है आपको? 36। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 109। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 109, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में एरो को फूज लिखा जाता है और जम को THOR लिखा जाता है।
उसी भाषा में MOWER को कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे आपको दिया गया क्वेश्चन में एरो, तो कूट भाषा में जो दिया जाता है उसको अल्फाबेट के नीचे ही अल्फाबेट लिखना होता है, ठीक है। फिर क्या है जन, फिर क्या है THOR। एक चीज देखो यहाँ पे, ए का कोड कितना होता है 1, F का 6, और यहाँ पे क्या है G का 7, T का 20, यानी अपोजिट अल्फाबेट आ गए और इसमें डिफरेंस हो गया। फिर R का देखो, R का कितना होता है 18, ठीक है। O का 15 यानी 3 माइनस किया गया। अब इसमें E का 5, H का 8 यानी 3 प्लस किया गया है। तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, इन पे कोड रख के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको ये देखना है, जैसे A का यूज होगा तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है F, R की जगह O, फिर O की जगह S और W की जगह E, G की जगह T, E की जगह H, R की जगह O, M की जगह R। अब जैसे MOWER लिख का आपको बताना है ER। M का क्या दिया गया कूट भाषा में R, O का S, W का E और E का H और R का O, ठीक है। ऑप्शन देख लो SH, फिर क्या है RO, फिर RSEHO, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी। आपको पहले इनको काउंट करना है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 है। अब आपको देखना है कि 18 किस डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से है 6 से है, लेकिन हम क्या करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। कितने कितने पार्ट में 3, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना है C2 और X2C, यानी जैसे C2 आया तो X1 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो X2 आया था तो C आया, फिर C2 X2C, फिर C2X और X2C। आसानी से निकल आया, क्या निकल के आया हमारा X2C X2, ठीक है। ऑप्शन देख लो C2, फिर क्या X2C X2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले काउंट करना है कि कितने अक्षर समूह दिए गए हैं, कितने अक्षर दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये डिजिट किस डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है, जिससे हो आपको उतने ही पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है। फिर आप देखेंगे कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे सही से तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जैसा हो आप उसको फिल कर देना, ठीक है। और क्या होगा, सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। SKH, PMG, MOF, फिर JQE। अब आगे का आपको अक्षर समूह बताना है। S का कितना होता है 19, K का 11, H का 8, P का 16, M का 13, G का 7, M का 13, O का 15, F का 6, J का 10, Q का 17, E का 5। पहले कितना कितना सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 3 3, यानी 7। कितना आएगा 7, 7 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है G। अब ऑप्शन पे चेक कर लो, फर्स्ट में G S G H, यानी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन का काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड अल्फाबेट में कितना ऐड किया जा रहा है 2 2, तो कितना आएगा 19, 19 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है S। अब ऑप्शन पे चेक करके देख लो G S G T। अब देखो T आया ना, यहाँ पे S आया, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जितनी जल्दी ऑप्शन को देख के निकाल पाए ना उतना ही समय
बच जाएगा तो आगे की आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि कुछ होते हैं ना कि काफ़ी टफ क्वेश्चन दे देते हैं कि तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा टाइम जब आप बचाएंगे, अगर आगे चल के आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाएगा तो वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। HIJQRSDEFNMP। अब आप एक चीज देखो, H के बाद क्या आता है I, Q के बाद आता है R, D के बाद आता है E, तो क्या M पहले आएगा कि N? इसमें NM दे दिया गया, जबकि पहले M आना चाहिए था फिर N आना चाहिए था, यानी ये क्या हो गया, असंगत। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बिना पेन पेपर के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो असंगत हो गया, बिना पेन पेपर के सॉल्व करोगे और उसके बाद जल्दी से जल्दी आंसर निकालोगे। लेकिन बस आपको क्या है, एक बार आपको सारे ऑप्शन ठीक से देखने हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573, सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, माई कंट्री का अर्थ 73 और टीम इंडिया का अर्थ 59 है। उस कूट भाषा में कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या है? ठीक है, अब इसमें से आप देखो, आपको क्या करना है कि आपको इसमें कॉमन चीजें देखनी है। अब जैसे इज माई, इज माई मैंने लिखा, फिर उसके बाद इसमें देखो कॉमन डिजिट क्या है, 8573 8634, यानी 8 और 3। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं माई कंट्री, इसमें कितना कोड भाषा में दिया गया 73। अब देखो माई इसमें है, माई इसमें भी है ना, दोनों में सेम सेम कॉमन हो गया। अब इसमें देखो कौन सी डिजिट कॉमन है, 3 कॉमन हो गई। तो अब आप देख रहे होगे कंट्री का कौन सा कोड भाषा में कोड निकल के आ गया, 7। ऑप्शन देख लो 5 7, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको सिर्फ क्या है, कॉमन चीजें देखनी है, आपको जो कॉमन मिल जाए आप, और उसको उसके बाद आपको एक बार ये भी देखना है कि हमको आंसर किस चीज का बताना है, फिर उसके बाद आप कॉमन चीजों को लो उसी में से और उस आंसर निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, R प्लस एस का अर्थ है R S की पुत्री है, R माइनस एस का अर्थ है R S का पति है, R मल्टीप्लाई बाई S का अर्थ है R S का भाई है। यदि T मल्टीप्लाई बाई V प्लस Z है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? T मल्टीप्लाई बाई V का क्या था, R S का भाई है, यानी T क्या है, V का भाई है। भाई बहन में क्या है, एक लाइन खींचनी है, और अगर लड़का है तो आपको ट्रायंगल से डिनोट करना है और लड़की है तो सर्किल से। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, V प्लस Z। अब प्लस वाला देखो, R प्लस S का क्या था, R S की पुत्री, यानी V क्या है, Z की एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ये लाइन ऊपर की ओर बढ़ेगी। अगर बराबर में रहेंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे तो डबल लाइन से डिनोट करेंगे, और बहन भाई है तो सिंगल लाइन से। अब पुत्री है तो क्या है, सर्कल से कर दिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कौन सा विकल्प सत्य है? टी जेड का, टी क्या जेड का क्या होगा, टी जेड का पुत्र होगा, जबकि क्या दे रहा है, टी जेड का चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा है, गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, टी जेड का पिता है, या ना कि जेड क्या है, टी का पिता है, टी जेड जेड का पुत्र है। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में क्या है, टी जेड का पुत्र है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। ठीक है, प्रेस्टीज, प्रेस्टीन, प्रिस्क्राइब, प्रीपेड, प्रीमियम। अब आपको क्या देखना है कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है और कौन सा अल्फाबेट बाद में आता है। अब जैसे इसमें देखो, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर,
सेम है ना, तो इसको हटा दो। फिर क्या है, ई आई, फिर ई, फिर ई, यानी ई पहले आता है तो आई, तो देखो ई सब में पहले आ रहा है ना, तो ये समझो कि 2 आपका सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद देखो ई के बाद एस, फिर पी और फिर एम। अब बताओ एम पहले आता है ना, तो सबसे पहले कौन आएगा, 5 नंबर में जो मीनिंग लिखी है। फिर उसके बाद क्या आता है, एस तो सबसे बाद में आएगा, फिर क्या आएगा, पी। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट तो गलत हो गया था क्योंकि लास्ट में क्या आएगा, सेकंड नंबर, लेकिन फर्स्ट दे रहा है तो गलत हो गया। फिर क्या है 5 3, ये भी गलत। इसमें देखो 5 4, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। अब आपको सारे सॉल्व करके बता दें। अब जैसे यहाँ पे एस है, एस, फिर क्या है टी बाद में आता है, और यहाँ है सी पहले आता है, यानी फिर क्या आएगा, 3 नंबर की मीनिंग आएगी और फिर फर्स्ट, और लास्ट में सबसे क्या आएगा, सेकंड नंबर, यानी प्रेस्टीन। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 24, 40, 64, 104। आपको यहाँ पे क्या है, डिजिट बतानी है, और ये हो गया 312। डिफरेंस देखो कितना आएगा, 16, फिर 24 का, फिर कितने का है, 40। अब इसमें देखो 8 का, फिर 16, डबल हो रहा है ना, अब कितना होगा, 32, 72, 104 में 72 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 176। अब कितना आएगा, 64, तो ऐड करो कितना आ जाएगा, 136। 176 में 136 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 312, यानी आंसर कितना आएगा, 176। ऑप्शन देख लो, 228, 176, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। अब देखो इसमें क्या है, 31 अनुपात 90 समानुपात 43 अनुपात, आपको संख्या बतानी। अब इसमें देखो कितना जोड़ा गया है, 12 जोड़ा गया है ना, तो 90 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 102। और अगर आप सोच रहे होंगे पहले कि 31 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और 3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 90। लेकिन 43 में 3 का गुणा करके 3 घटाने पे क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं कितना आएगा, 126। ऑप्शन देखो 130, 125, 102, 175, यानी 126 नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिक क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, आंसर कितना आएगा हमारा, 102। ऑप्शन देख लो, 130, 125, 102, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन क्या, सभी नीले सफेद हैं, बना लो आप, सभी नीले क्या हैं, सफेद है। फिर क्या बोला है, कुछ सफेद स्लेटी हैं, क्या हो गया, स्लेटी। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या बोला, सभी स्लेटी सफेद हैं, नहीं, सभी स्लेटी नीले हैं, नहीं, यानी दोनों निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन देख लो, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी पालन करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना आता है, 91। संख्या ज्ञात करनी। अब जैसे आपको संख्या क्या करनी है, माननी है, माना संख्या को क्या मान लोगे, क्या मानना है आपको, x। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, यानी जो वर्ग में और 5 के गुणज में
और उस संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें कितना मिलता है 91। अब ये चीज़ है ना, अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे x की जगह आपको संख्या बतानी है ना, 9 रख के देखो, जैसे 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 5 जा 45, तो 91 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। फर्स्ट गलत हो गया, जब 9 नहीं होगा तो 11 भी नहीं होगा। 7 करके देखो, 7 7 जा 49, फिर 7 5 जा 35 और 7, कितना आ जाएगा हमारा 191, यानी 7 थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। और अगर ऐसे आप सॉल्व करना चाहते हैं समीकरण से तो आप ऐसे कर सकते हैं, x² + 6x - 91 0। अब इसको क्या करना है, इसके गुणनखंड आपको करने हैं, ठीक है। तो 13x माइनस का 7x, आपको जोड़ घटा के कुछ भी करके 6 लाना है, तो मैंने घटा दिया, और 91 = 0। x कॉमन किया तो x + 13, माइनस का 7 कॉमन किया तो x + 13 0। एक में आ जाएगा x - 7, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 13। फिर क्या होगा, x + 13 = 0, तो x = क्या आएगा -13, जो कि निगेटिव संख्या हमको नहीं लेनी होती है। x - 7 = 0, तो x कितना आ जाएगा 7। आप ऐसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये समीकरण बनाया, फिर उसके बाद ऑप्शन को लेके आपने ऐसे पुट करके और फिर निकाल लिया, और समीकरण से आपको निकालना है ऐसे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कूट भाषा में सर्किल को DLWAHY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप लिख लो पहले CIRCLE, फिर DLWAHY। C का कितना होता है कोड 3, I का 9, R का 18, C का 3, L का 12, E का 5, D का 4, L का 12, W का 23, A का 1, H का 8, Y का 25। अब किसका बताना है हमें, स्क्वायर का, QARE, ठीक है। S का कितना होता है कोड 19, Q का 17, U का 21, A का 1, R का 18, E का 5। पहले कितना ऐड करना था 1, यानी 20, तो T आ गया। 20 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, T। फिर कितना ऐड करना है 3, 17 में 3 तो 20, फिर से क्या आ जाएगा T। अब ऑप्शन देख लो, TTN, TTN, यानी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन का काम खत्म। फिर कितना ऐड किया गया 5, तो यहाँ पे कितना ऐड किया जाएगा 5, तो 26, यानी Z आएगा। अब देखो TTP, TTZ, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। रीजनिंग के साथ साथ ये मैथ में भी बहुत काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ के स्थान पर आ सकती। 13, 30, 17, 26, 42, 16। क्या करना होता है, इसमें दो संख्याओं को, चाहे कॉलम की हो या रो की, आपको दो संख्याओं को सॉल्व करके तीसरी संख्या लानी होती है। अब जैसे यहाँ पे 30 में 13 घटाएंगे तो 17 आएगा, 42 में 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो वैसे ही 39 में 39 को किस संख्या से घटाया जाए कि 15 आ जाए। तो ऑप्शन देख लो, 40, 45, 54। तो 54 में से 39 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। यानी 54 में 39 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है, या कागज खोलने पर कैसा दिखेगा, ठीक है। पहले देखो ऐसा है, फिर आपको ऐसे खोलना है, ठीक है, फिर ऐसे करके खोलना है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये ऐसे बन के आएगा ना, ऐसे, ठीक है। और जब इसको खोलेंगे तो कैसे बन के आएगा,
ऐसे बन के आएगा। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो फर्स्ट में सब सही है यहाँ पे, लेकिन आपको गोला नहीं दिया गया। थर्ड में जो आकृति बननी थी वही बन रही है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक्स, डॉलर, वाई एंड जेड और एट द रेट अक्षर प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई। उस अक्षर प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक आएगी। अब जैसे यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कॉमन क्या क्या है इसमें, वाई जेड। वाई जेड कभी कभी एक ही सिर्फ क्या होता है, अक्षर या प्रतीक कॉमन होता है, तो आपको फिर क्या करना होता है, उसी से निकालना होता है। अब इसमें दो कॉमन है तो दोनों को हटा दो, तो डॉलर का विपरीत क्या बन जाएगा, एंड। क्या हो जाएगा, एंड। ऑप्शन में देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में एंड है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि वाई जेड दोनों में कॉमन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब ये आकृति दी गई, अब ऑप्शन आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ये आकृति निहित है। तो फर्स्ट ऑप्शन की आकृति में ही क्या है, ये आकृति निहित है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त, ठीक है, वृत्त किसको दर्शा रहा है, सब्जियों को, यानी ये सब्जियों को निरूपित कर रहा है। फिर उसके बाद त्रिभुज जड़ों को, यानी ये जड़ों को बता रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्ग कठोर मृदा, ये वर्ग है यानी ये कठोर मृदा को। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, ये आयत गर्मी। अब ये आयत है तो यानी गर्मी। अब ऑप्शन में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों, ठीक है, को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं, गर्मी में यानी आयत, और जो कठोर मृदा नहीं है, यानी कि इसको हटा दो, वर्ग को हटा दो। अब क्या बताना है, कॉमन क्या है इसमें, गर्मी, सब्जी और जड़, तीनों चीजें आनी चाहिए। तो क्या आ रहा है इसमें, आयत में डी आ रहा है ना, डी देखो सब्जी में भी आ रहा है, गर्मी में भी होती है और जड़ों वाली भी है सब्जी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या जो पूछ रहा था, कॉमन चीज पूछ रहा था, मतलब जड़ वाली सब्जी भी बतानी थी और जो क्या है गर्मी में भी होती है। तो जब देखो क्या है, त्रिभुज, वृत्त, आयत, इसमें से आपको कॉमन देखना था कि जो कौन सी सब्जी है जो जड़ वाली है और गर्मी में होती है, तो कौन सी है, डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब ये आकृतियां दी गई, अब इस लाइन से आप देखो, ये लाइन है, ये 90 डिग्री पे घूम रही है ऐसे, पहले दो हो गई फिर तीन, अब फिर 90 पे जाएगी, यानी यहाँ पे कितना हो जाएंगी, कितनी लाइनें, चार। अब ऊपर देखो कितनी लाइनें, फर्स्ट सेकंड में नीचे, यानी गलत हो गया, थर्ड में ऊपर है, फोर्थ में, फिर ये किस तरफ है, बाईं तरफ है ये। अब फर्स्ट सेकंड में आपको पता करना है। फिर उसके बाद क्या है, ये भी पहले इधर कलर था, फिर ये आया, ठीक है, फिर इधर आया, अब किधर जाएगा कलर होके, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे। अब देखो ये वाला पार्ट कलर्ड है ना, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार PQ पर रखा। अब ये देखो दाईं ओर रखा गया है, तो अब आपको क्या है, ये जो चीजें दिखी ये आपको विपरीत दिखाई देंगी, तो L लास्ट में जाएगा ना, तो L इधर आएगा। अब ऑप्शन देखो किस में है L, L किधर देखो, अब इसमें है, ये पीछे की ओर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये इधर को आएगा, ठीक है। M क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा। तो अब फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड में भी देखो उल्टा दे रहा है, फोर्थ में भी m सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड तो गलत हो गए। अब आपको सेकंड और फोर्थ में पता करना है। m आया 8, a आया, ठीक है। अब a के बाद क्या आना चाहिए था, g उल्टी आनी चाहिए थी, जबकि a के बाद क्या दे दिया गया सेकंड ऑप्शन में, i, आ क्या रहा है g। तो अब कौन सा, सेकंड भी गलत हो गया, तो कौन सा बचा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।